छोटी बहू। अरे माँ, इतनी मुश्किल से ऑर्डर मिला है, इसे छोड़ भी तो नहीं सकते हैं ना। एक काम करते हैं, सारी मूर्तियों को तैयार करके ना टोकरी में रखकर धूप में सुखा देते हैं, सूखती भी रहेंगी साथ साथ। पहले गांव में बहुत सी मूर्तियां ना हम अपने आंगन में ही सुखाया करते थे। गांव में जब भी मूर्तियां बनाते थे ना तो तेज धूप में सुखाने रखते थे, ऐसे आंगन में ही पड़ी रहती थी और बहुत ज्यादा बनती भी नहीं थी उन दिनों में। यही मोहल्ले के बच्चे मांग लेते थे तो 2-4 मूर्तियां बना के दे दिया करती थी, या फिर स्कूल में वो प्रदर्शनी होती थी ना तो वहां रखते थे। अरे आधी मूर्तियां तो बच्चे ऐसे उठा के ले जाते थे, पता है। माँ, मेरा मन कह रहा है कि हमारा ये कारखाना ना बहुत बढ़ेगा। हमें ना ये सारी जगह भी कम पड़ेगी, हमें नई जगह लेनी पड़ेगी किराए पर। अरे अभी से सपने मत देखो, पहले जरा मेहनत करो और थोड़ा सा सब्र भी रखो। अरे आप लोग इस तरह हर रोज सुबह में इस तरह से गंदगी फैलाओगे और हमें साफ करना पड़ेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। इस घर में हम भी रहते हैं और इस आंगन पर हमारा भी हक है। हाँ, भले मेरा नहीं है लेकिन मेरे दादा का तो है ना, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप इस तरह से यहाँ पर गंदगी नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? आप क्या चाहती हैं कि हम सब घर के बाहर जाकर काम करें या फिर छत पर तेज धूप में बैठकर काम करें? भाभी, हमने हमारे घर को ऐसे कभी धंधा चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, और आप सब लोग ऐसे मिट्टी की मूर्तियों की फैक्ट्री लगाओगे यहाँ पे और ये मिट्टी लाओगे, आग जलाओगे, गंदगी करोगे, और ये सब घर के अंदर तो नहीं होने दिया जा सकता ना। और छोटू, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ बेटा, समझा अपनी माँ को। ये घर मेरा है देवर जी, और इस घर में किसी और का हिस्सा नहीं है। आपके बड़े भाई ने यहाँ सिर्फ रहने का हक दिया है आपको, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये संपत्ति आपकी हो गई है। भाभी, रहने का हक दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस घर में हमारा भी आधा हिस्सा है। वो तो आप ही ने लिखा पढ़ी के वक्त मेरा नाम नहीं लिखने दिया होगा ना दादा को। क्या मैं अपने दादा को पहचानता नहीं हूँ? पक्का इस घर में वो मेरा भी हिस्सा रखते हैं, और जब उन्होंने हमें यहाँ जिंदगी भर रहने का हक दिया है ना, तो इस घर पे हमारा भी अधिकार है, और ऐसे गंदगी में हम नहीं रहेंगे। चाचा जी, लेकिन हम सब कुछ साफ तो करी। एकदम चुप, तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। तुम्हें यहाँ किसी ने ज्ञान बांटने के लिए नहीं भेजा है। 2 दिन की मेहमान और यहाँ शैतान बन के बैठ गई है हमारे घर पर। पूरा यहाँ कचरा फैला के रखा हुआ है, बोल रही है साफ कर देते हैं। चाचा जी, कल तो बस थोड़ा सा हम हड़बड़ी में जल्दबाजी में निकल गए, इसलिए साफ नहीं कर पाए थे, लेकिन जब हम वापस आए थे तो सब कुछ ऐसे का तैसा ही पड़ा हुआ था। हमने आकर खुद अपने हाथों से साफ सफाई की थी। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। छोटू बेटा, तू अपनी माँ को समझा ले बेटा। आपको लगता है माँ मेरी बात सुनेंगी? क्यों रे, तू क्या चाहता है कि हम लोग घर से बाहर जाकर काम करें? तो छोटू, हम ये सब कहाँ करेंगे? अगर काम ही करना है तो ठीक है, इस जगह को हम त्रिपाल से घेर देंगे। चाचा जी, मैं हर रोज सब कुछ साफ कर दूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज तेरे पति का श्राद्ध करके आई है ना सुबह, घर पर तो कुछ किया होता, हवन करवाया होता, ब्राह्मणों को भोज करवाया होता। तू तो यहाँ आकर बैठ गई है। बेचारे की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? ये जब से आई है ना, हमारे घर में अनर्थ होना शुरू हो गया है। देख रहे हैं दादा, श्राद्ध की पूजा करने के बाद सीधा आकर बैठ गई है काम करने के लिए। मैं काम कर रही हूँ तो आपको इतनी क्या परेशानी है पिशीमोनी? घर के रीति रिवाजों का श्राद्ध किया जा रहा है ना, इसीलिए कहना पड़ रहा है। सीधा और साफ साफ कह रही हूँ, यहाँ साफ सफाई किए बिना चलेगा नहीं। अब क्या आपकी बातों के अनुसार चलना पड़ेगा हमें? भाभी, भले ही अब इनकी बात ना माने, लेकिन मेरी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। चाचा जी, आप खामखा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम ये सारा काम कहीं और शिफ्ट कर लेंगे। फिलहाल ऐसी हालत में खुद का घर होते हुए हम किसी और को भला किराया क्यों देंगे? और आप तो जानते हैं हमारी तंगी में हमारी हालत है। अब इस हालत में हम किराया कहाँ से देंगे? अरे इस बारे में हम क्यों अपना माथा फोड़े भाई? और ये सब जो हुआ है ना,
वो सिर्फ एक लड़की की वजह से हुआ है, इस लड़की की वजह से, छोटू की बीवी की वजह से। बेटा तेरी बीवी पे तेरा कोई कंट्रोल है नहीं वैसे। चाचा जी कंट्रोल कैसे होगा, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। और वैसे भी आप भी तो इतनी देर से बोल ही रहे हैं, आपकी सुन रहा है कोई? और सारी गलती अहाना की नहीं, इसमें बाकी बहुएं भी हैं, वो भी किसी की नहीं सुनती। अरे बेटा किसकी संगत में ये सब हो रहा है, ये भी तो बोल छोटू। इसकी प्यारी बीवी ही तो हर बर्बादी की जड़ है। आप लोगों को जो करना है आप कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब तू भी यही मानने लगा इनके साथ कि यहाँ हमारा काम करना सही नहीं है? कहना पड़ेगा ना माँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हम सब एक साथ एक ही घर में रहते, और सबकी खुशियों की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। अब हमारा घर पहले इतना गंदा तो नहीं रहता था ना, इसको साफ रखने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसे आग जलाएंगी, ये मिट्टी फैलाएंगी, गंदगी करेंगी, जो मन में आएगा वो करेंगी, तो ऐसा कैसे चलेगा? हमें ये मानना पड़ेगा ना कि हमारे घर में और लोग भी रहते, उन्हें इस गंदगी से प्रॉब्लम हो सकती है। तूने तो उसी दिन हाथ खड़े कर लिए थे ना सबकी जिम्मेदारी उठाने से। तो अब हमें अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, अपनी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। तो सबका गुजारा कैसे होगा? हाँ, जहां तक रही बात गुजारे की, आप एक काम कीजिए, आप पहले ये बताइए आपने मंजरी भाभी को क्यों रोक कर रखा? आप उन्हें पोल्टू दादा के पास जाने दीजिए ना, और मीता भाभी टुकुन दादा के पास चली जाएंगी, तो घर में और कितने लोग बचे। और जहां तक रही बात अमर दादा की, मुझे पूरा भरोसा है वो कुछ ना कुछ कर लेंगे, और अमर दादा और मैं, हम लोग मिलके घर को संभाल लेंगे। बस इतनी सी तो बात है, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या कहा भैया आपने? मेरा खर्चा उठाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए तो मैं काम कर रही हूँ, काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं अपने पति के साथ कभी भी तो जा सकती हूँ ना अर्जुन भैया। पर अब मैं छोटी की इस लड़ाई में और बड़ी माँ की इस लड़ाई में उन्हें अकेले छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। पहले हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे, उसके बाद जहां जाना होगा मैं चली जाऊंगी। अब आप ही बताइए मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही कह सकता हूँ इस बारे में। आपसे किसी ने कुछ कहा क्या कहने के लिए? आपने तो कहा कि आप हम सबका खर्चा नहीं उठाएंगे, तो हमने आपसे जबरदस्ती की नहीं ना, इसीलिए हम अपना इंतजाम खुद ही कर रहे हैं। एक मिनट मेरा फोन बज रहा है। कुछ काम करने का सोचो तो ढेर सारी बाधाएं आ जाए तो काम करना मुश्किल हो जाता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार पाल बाबू जी, कहिए। आज ही आना है जी? वो गुड्डे गुड़ियां लेकर आना है? नहीं। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।